कोर्ट ने उन्हें सज़ा दे दी। अगर ये जो बचकानी हरकत करी है, जो ये हिंदू समाज का है कि वही हिंदू है या मैं डॉन बनना चाहता, मैं अपनी इस तरीके से मैंने क्या बोलते हैं मैंने इनका फेमस होने के लिए कत्ल करा, ये तो बेकार की बातें हैं सब। जलील भाई क्या लग रहा है? एक तरफा है मामला। 10 साल चरमैनी हो जाने के बाद यहाँ पर कोई विवाद नहीं है और सबसे पहले जो काम किए हैं वो हिंदू समाज के किए हैं, चाहे वो शमशान घाट से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो रामलीला से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे इनके गौशाला से ताल्लुक़ रखता हो। इस चीज़ को देखने के बाद हिंदू समाज क्या चाहेगा? वो क्यों चाहेगा किसी हिंदू समाज को देने के बाद मुसलमान को मतलब नफ़रत की निगाह से वो देखें? नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं इस वक्त मौजूद हूं रामपुर की स्वाटांडा सीट पर, जहां उपचुनाव होने जा रहा है। मेरे साथ स्वाटांडा सीट के मुसलमान लोग मौजूद हैं। मैं उनसे मुस्लिम से ये जानना चाहूँगा कि जो अपना दल इस सीट के प्रत्याशी जो हैं शफीक अहमद अंसारी, जो एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, ये यहाँ का मुसलमान इसको लेके क्या सोचता है, और अनुराधा चौहान को जो समाजवादी पार्टी ने उतारा है उसको लेके क्या सोचता है। तो हम दोनों बातों पर बात करेंगे यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों से, क्या उनकी सोच है। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तौकीर अहमद है। तौकीर भाई, क्या लग रहा है इस बार साहब? इस बार ये लग रहा है हम अपने क्षेत्र का जो है, हमारे जो प्रत्याशी है जो लोकल का है, हमारे यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ है लगभग 75 सालों से यहाँ पर रामपुर वालों ने यहाँ पर राज किया है, और कभी भी हमें अपने क्षेत्र का सिर्फ एक ही बार हमारा विधायक बना जो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, और बाकी हमारे रामपुर के जो जितने भी जीतने के बाद में यहाँ पर नहीं आते हैं, जीत कर कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। आज हमें पहली बार हमारे अच्छा एक कैंडिडेट मिला है, और उसे हम अपने लोकल का ही क्षेत्र का हम विधायक चाहते थे, और बहुत मजबूत विधायक हमें मिला है। इसलिए हम अब लोकल का ही अपने प्रत्याशी चुनने के लिए हम बहुत ठीक हैं। और हम समाजवादी को भी हमने काफ़ी बार जिताया कि सोचा था कि क्या बोलते हैं हमारे लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे, मगर ऐसा कोई कार्य नहीं हुए हमारे। अगर समाजवादी की सरकार आई तो यहाँ का विधायक कांग्रेस का होता था, और कांग्रेस का अगर विधायक यहाँ पे हमने समाजवादी को 2 बार यहाँ पे चुनकर भेजा, तो अब हमारी गठबंधन ये जो है यूपी भाजपा इसकी सरकार है, और इससे अच्छा हमें कौन सा गोल्डन चांस, बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला है कि हमारे गठबंधन का प्रत्याशी मिला है हमें। इसमें हिंदू या मुस्लिम ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिससे कि कोई ये सोचे कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने हर वर्ग का काम किया है, और हमारा प्रत्याशी काफ़ी अच्छा है, और हम ना तो इस उपचुनाव से ना तो सरकार इस सीट से बन सकती है ना गिर सकती है। तो हम ये चाहते हैं ये गोल्डन चांस हम अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। तो आप स्थानीय की बात करें, तीनों पार्टियों ने स्थानीय उतार दिया, समाजवादी पार्टी ने भी स्थानीय उतारा है, अपना दल ने भी, और पीस पार्टी ने भी। तीनों लोकल हैं आपके। अब ऐसा तो है, जब इन्होंने प्रत्याशी देखा लोकल का, जब ये हवा लहर चली, तो समाजवादी ने ये सोचा कि अगर यहाँ से आजम खां की अगर बीवी आते या उनके क्या बोलते हैं लड़का आता कोई सा भी, तो इनके सामने नहीं चल पाता, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ के लोकल के जो चेयरमैन हैं यहाँ के हमारे कस्बे में बहुत अच्छा कार्य करा है। इस वजह से इन्होंने सोचा कि लाओ इस पे एक दाव खेल लेते हैं कि लोकल ही कर देते हैं। मगर एक प्रत्याशी भी देखा जाता है कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन कैसा है, ये सब चीज़ देखने के बाद में और सबसे पहले तो यह है गठबंधन की सरकार है, हमें ऐसा गोल्डन चांस हम जाने नहीं देंगे अपने हाथ से। तो समाजवादी पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट जो उतारा उसको लेके क्या सोच रहा है मुसलमान? अब हिंदू कैंडिडेट उतारने से ये थोड़ी है कि क्या बोलते हैं हम समाजवादी को ही वोट देंगे। अगर गठबंधन से हिंदू भी अगर प्रत्याशी आता हम उसे वोट करते, क्योंकि बीजेपी सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, और हमारे क्या बोलते हैं प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है। और अगर हम किसी और को अगर जिता देते हैं समाजवादी से अलावा या पीस पार्टी या बहुजन कोई सी भी पार्टी आ जाती, तो वो तो बेकार है ना, हमारा वोट गड्ढे में जाता। तो हम अपना वोट गड्ढे में क्यों डालेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी पढ़े लिखे बहुत लोग होंगे वो समझदार, वो ये सोच कर डालें कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। विकास तो तभी होगा जब अपनी गवर्नमेंट अपने यहाँ का जो गवर्नमेंट इस टाइम बीजेपी की है, अगर बीजेपी ही सही कोई विधायक यहाँ से चुनकर जाएगा तो और ज़्यादा काम मिलेगा हमें। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? तौकीर अहमद। तौकीर भाई, अतीक वाले मामले में क्या कहेंगे कि यहाँ का मुसलमान अतीक को लेकर क्या सोचता है? अगर मुसलमान की या हिंदू की बात नहीं है, अगर मैं माफिया हूँ, अगर मैं गलत काम करता हूँ तो उसकी तो सज़ा मिलनी है। मगर कुछ ऐसे हुए कि जो सज़ा जब
कोर्ट ने उन्हें सज़ा दे दी। अगर ये जो बचकानी हरकत करी है, जो ये हिंदू समाज का है कि वही हिंदू है या मैं डॉन बनना चाहता, मैं अपनी इस तरीके से मैंने क्या बोलते हैं, मैंने इनका फेमस होने के लिए कत्ल करा, ये तो बेकार की बात है सब। अच्छा आदमी होगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत तरीके से देखोगे, और अच्छा होऊंगा तो अच्छे तरीके से देखोगे। अब माफिया की तो सोच अलग ही होती है, और अच्छे इंसान की अच्छे की। तो अतीक को लेकर कोई मामला कोई मामला नहीं है इसमें अतीक को लेकर। कोई नहीं। हाँ, तो देखा, मैं बात करता हूँ जी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान अहमद नाम है। रिजवान भाई, क्या कहेंगे उपचुनाव के लिए? उपचुनाव में अपना दल एस टिकट से 34 स्वाट टांडा से ये जो टिकट हुआ है शफीक विधायक जी को, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, हमारा ये जो कैंडिडेट है मेंबर से लेकर विधायक की तक पहुंच गया है। मैं मानता हूं कि जैसा ये हमारे लिए विधायक बना है बहुत अच्छा है, और इससे अच्छा हमें गोल्डन चांस कभी नहीं मिल सकता। हाँ, भाजपा का गठबंधन है अपना दल है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो इसीलिए मुसलमान चढ़ रहा है क्या? बिल्कुल चढ़ेगा साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। चढ़ने की वजह यह है कि हमारा अपना दल है ये, और दूसरी बात यूपी में सरकार हमारी अपनी है। अगर हमने ये वोट किसी समाजवादी को दिया या किसी तो कोई फ़ायदा नहीं होता उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपना वोट जो दे वो कामयाबी की ओर दे। पब्लिक पहले से बहुत जागरूक हो गई है, अब वो पहले वाली पब्लिक नहीं रही है कि अपने रामपुर के आते थे वो राजनीति करते थे। हमें अपने ही क्षेत्र का विधायक चाहिए था, वो हमारे जो है बहुत अच्छा हमारा विधायक है, और बहुत आगे तक हमें लेके जाएगा, विकास भी कराएगा, और हमारी कहा सुनी भी सुनेगा। वहाँ जाते थे, हमें वहाँ से कोई किसी तरह का कुछ भी निर्णय वहाँ से हमारा नहीं होता था जी। तो क्या मुसलमान इस बार अपने दल एस पे चढ़ेगा? अपने दल एस पे मुसलमान जो है इतना चढ़ेगा। जो विधायक शफीक चेयरमैन विधायक हैं, इनका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ही रोल है। मन बदल गया मुसलमान? अरे बिल्कुल बदल गया साहब, मन बदलने की तो बात ही अलग है। वजह यह है कि हमारा विधायक को जितनी पब्लिक छोटी बड़ी सब बहुत दिल से चाहती है, और ऐसा विधायक चाहते थे कि ऐसा विधायक हमारे लिए, हमारे अपने क्षेत्र का विधायक, सबसे खुशी की बात जी। तो समाजवादी पार्टी ने जो हिंदू कैंडिडेट दिया उसको लेकर क्या कहेंगे? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाजवादी किसी को भी टिकट दे, उपचुनाव हो रहा है यहाँ पे, उपचुनाव होने के बाद भी अगर वोट हम देते हैं तो हमारा वोट कोई फ़ायदा मायने नहीं रखता, हमारा कोई मायने नहीं रखता। ये तो सभी पब्लिक जान रही है, सब पब्लिक जान रही है। अगर हम वहाँ वोट देते हैं हमारा वोट बेकार है, बेकार की बात है, वहाँ गड्ढे में वोट जाएगा। अच्छा, बिल्कुल गड्ढे में जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या मन विकास की तरफ है? विकास की तरफ मन है, विकास की तरफ मन है, और हमारी बहुत अच्छाइयाँ होती हैं जो हमें यहाँ से आदमी को अपने विकास चाहिए, काम चाहिए, रोज़गार चाहिए। हो सकता है अनुप्रिया पटेल जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे मंत्री हैं, हो सकता है फैक्ट्री के हमारे वादे हमारे विधायक से किए हैं वो फैक्ट्री यहाँ पर लगवाएंगे। अच्छा जी, वो हमारे विधायक इंशाल्लाह वो काम पूरा करेंगे, तो रोजगार बढ़ेगा। रोज़गार बहुत बढ़ेगा। तो आज से पहले नहीं हुआ रोजगार? ना रोज़गार तो जब बीजेपी की सरकार है और यूपी में समाजवादी का यहाँ उपचुनाव हो रहा है तो रोज़गार का नहीं हो पाएगा। हाँ, रोज़गार तो तभी हो पाएगा दोनों जगह का, एक यो यूपी सरकार जो बनी है उसी का यहाँ पे विधायक हो तो माशाल्लाह रोज़गार तो जभी होगा। लेकिन हम ये चांस अब नहीं जाने देंगे, जो यहाँ सरकार है उसी को विधायक बना के यहाँ भेजेंगे हम। चांस क्यों नहीं जाने देंगे? वजह उसकी ये है क्या भाई, हमारे अपने क्षेत्र का विधायक है, क्षेत्र का विधायक है, हमें मोहब्बत बहुत है जी, मोहब्बत, और हमें नहीं सभी पब्लिक को मोहब्बत बहुत है। दोनों और भी तो क्षेत्र के हैं वो। हाँ ये तो खैर ना वो क्षेत्र का हमारे अपने दूसरे साइड के हैं। अच्छा, दूसरे साइड के हैं, और हम तो यही कहना चाहेंगे जितने भी लिखे पढ़े नौजवान हैं वो समझें, वो इतना समझें कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। अब तो समझ रहे हैं ना वोट हमारा कहाँ जाना चाहिए, बस वहीं जाएगा तो कामयाबी मिलेगी, बाकी बेकार की बात है। चाचा क्या नाम है? मेरा साहिद हुसैन अंसारी नाम है। शाहिद भाई क्या कर रहा है आजकल? आजकल काश्तकारी में लग रहे हैं, और अच्छा, वही धंधा है खुरपिया दांती का जी, खुरपिया दांती का धंधा आगे, है। जी। और ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा, और बुराई पा जाए तो इंसान बुरा है। आप जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं वो हमारे माई बाप हैं, और जो हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं वो भी हमारे माई बाप हैं। वो जो कर रहे हैं इस दुनिया में वो सही कर रहे हैं। हमें क्या, हम तो जाहिल लोग हैं, खुरपा पेलने वाले हैं। एक बात समझ लो, जो कुछ होगा अंत में जब सब एक होंगे हिंदू मुस्लिम बन के तो हिंदुस्तान तो बना है। तो सबको भाईचारे की नज़र से देखना चाहिए, भाईचारे की रहना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि एक अगर खाना खा लिया और एक भूखा पड़ा उसमें सो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भी अच्छी नज़र से देखना चाहिए, और सरकार को पब्लिक को भी अच्छी नज़र से देखना चाहिए। सरकार वो हमारे माई बाप हैं,
जो भी कर रहे हैं बेहतर ही कर रहे हैं। बेहतर करना। जी, किसका माहौल अच्छा है? माहौल तो बस ये बीजेपी का ही अच्छा है। अच्छा, अरे भाई चलती गाड़ी में तो बैठना ही चाहिए ना, रुकी हुई गाड़ी में थोड़ी बैठेगा अब आदमी। आप समझदार हो, चलती में ही बैठो, जब पहुंचोगे तो सवेरा। जब पहुंचोगे हाँ, और मांगो तो उसी से जो देगा खुशी से ही, और कहो भी उसी से जो ना कहे किसी से। आदमी से क्या देना लेना, लेना देना तो उसी के ही हाथ में सरकार। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बस जो भी है सही है, जो भी छोटा बड़ा है मैं उसके सलाम करता हूँ। और मैं अमन और चैन की नींद सोवे यहाँ हिंदुस्तान का आदमी तो बेहतर ही है। बेहतर है। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलीस अहमद है, ग्राम प्रधान प्रधान। जलीस भाई, क्या लग रहा है इस बार? एक तरफा है मामला, एक तरफा मामला, अच्छा, एक तरफा मामला। गठबंधन की सीट निकल रही है, एक तरफा मामला। अच्छा। यहाँ कोई जात बिरादरी कुछ नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, सब एक प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। हाँ, माननीय योगी जी ने जो है सब वर्ग के लोगों को देखा, बढ़िया विश्वास जताया है। सब एक तरफा मामला है, एक तरफा मामला। और क्षेत्रीय विधायक मिला है हमें, माशाल्लाह बहुत वोटों से जीत के जाएगा, 1.5 लाख के पार जाएगा। 1.5 लाख जी, तो क्या इस बार सब मन बदल गया जिससे बात करो? बिल्कुल बिल्कुल मन बदला हुआ है। सेंटर में गवर्नमेंट हमारी, यूपी में गवर्नमेंट हमारी, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। विधायक हमारा, सब में भाईचारा बना के चलते हैं हम लोग, और एक साथ हम मिल के चलेंगे। अच्छा, जो अतीक वाला जो मामला चला, उसको इससे लेके कोई मुसलमान फर्क कैसे- नहीं पड़ता, जी? इससे कोई फर्क नहीं है। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं, ना मुसलमान पे फर्क, ना हिंदू पे फर्क, कोई फर्क नहीं। हाँ, बड़ा खामोश खड़े हो, आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? नवेद। नवेद भाई, क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल हाँ, पढ़ाई चल रही है? नई काम करते हैं, काय का काम करते हैं? कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, उपचुनाव में? इस बार चुनाव में ये लग रहा है सभी चेयरमैन ही जीतेंगे। अच्छा, वजह? वजह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पे, अच्छा। बहुत बढ़िया। सबकी यही दुआ है कि वही जीते हैं, फुल वोटों से जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। तो जी, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। जी साहब, क्या नाम है आपका? हिफ्ज़ अली खान। जी, हिफ्ज़ अली खान हिफ्ज़ अली खान जी। तो हिफ्ज़ भाई, क्या लग रहा है इस बार स्वाटाना के अंदर? ये अपना दल से जो हमें सभी चेयरमैन को कपलेट से चुनाव चिन्ह मिला है, मजबूती से लड़ाएंगे, कामयाब बनाएंगे इन्हें और इन्हें जिताएंगे सभी वर्ग के लोग सभी वर्ग जी। तो ऐसी क्या खासियत हो गई कि यहाँ के मुसलमानों ने एकदम अपना दल ऐसा बात हो रही सर है? वजह ये रही है कि हमारे रामपुर से जास्ती लड़ाई नहीं है ना, कोई हमारी ऐसा हमने 3 बार नवेद मियाँ को वोट दिया, 2 बार आजम खां को दिया। वो अपने ही मुद्दों को नहीं सुलझा पाए तो हमारे मुद्दों को क्या सुलझा पाएंगे वो? अच्छा, हमारा कोई विकास तो हुआ नहीं, वो अपने परेशानी में रहे। वो डिग्री, वो अब इटली, कभी जर्मन, वो मिलते ही नहीं थे, तो इसलिए यहाँ का विकास का भी हुआ ही नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हुई। वो रामपुर के लोगों को रिक्शा पे, कार चौक पे, पतंग पे छोड़ गए। रामपुर का विकास नहीं हुआ तो स्वार का क्या विकास होता सर? रामपुर में आजकल बेरोजगारी है, देख लें आप, क्या है वहाँ पे ज़्यादातर रिक्शा, पतंग, कार चौक। उसके अलावा क्या, मुझे एक बता दें आप, 3 फैक्ट्री थी, तीनों की 3 बंद हैं। अच्छा, इस बात स्थानीय का बड़ा मुद्दा था और तीनों कैंडिडेट पार्टियों ने, पीस पार्टी ने, अपना दल ने और समाजवादी ने तीनों स्थानीय दे दिए। उसमें एक समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है वो हिंदू कैंडिडेट है और दोनों कैंडिडेट पीस पार्टी और अपना दल एसके मुस्लिम है। इसको लेकर आप क्या कहें? सर ऐसा था कि ये हिंदू मुसलमान का तो फैक्टर है ही नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत क्या है कि ये सोच उन्हें कल करना चाहिए थी आजम खां को। कल जब उनका लड़का लगा था, हिंदू तो कल भी रहता था यहाँ पे, हिंदू उससे पहले भी रहती थी। जो भी खड़ी हुई वकील साहब वो पहले भी हिंदू थी, कोई आज तो हिंदू ही नहीं है वो। तो ये हिंदू को आज देने का मकसद क्या बना उनका? सिर्फ अपने बेटे का भविष्य बचाना, सिर्फ अपने बेटे का भविष्य देख रहे हैं वो। उसके बाद पहले भी हिंदू रहते थे, पहले भी दे सकते थे किसी हिंदू को, और मजबूत आदमी थे उनके स्वार में। वो तो सिर्फ इन्होंने एक चाल खेला, एक कार्ड खेला है लोगों को कि डिवाइड हो जाए, कि डिवाइड रूल्स हो जाए, अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी। अच्छा, 61% मुस्लिम है यहाँ पे, उसके बाद समाजवादी पार्टी जो हिंदू कैंडिडेट दे रही है, तो क्या सोच के किस तरह का डिवाइड? वो डिवाइड उनका यही है सर कि किसी तरह से कि जो हिंदू वोट है वो अपना दल को ना पड़ के हमें पड़ जाएगा, कुछ मुसलमान लेके हम जीत जाएंगे, उनकी सोच है बस, और कुछ सोच नहीं है। नहीं तो वो अपने उस दौर में भी आप दे सकते थे टिकट किसी हिंदू को, बहुत हिंदू उनके ने। इस बात से क्या मुस्लिम नाराज है क्या? नहीं, नाराज़ तो नहीं है, मगर उसका टाइम पे जवाब देता आदमी चुप, जो है खामोश आदमी जो होता है, बेबस होता है, वो उसकी एक ही मार होती है, वो वोट का बटन होता है सिर्फ, कह तो कुछ नहीं सकता वो। क्योंकि आजम खां का वो दौर भी देखा हमने, 70-75 गाड़ियाँ चलती थी उनके पीछे, आज वो खुद 70-75 गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। टाइम की बात होती है सर।
अच्छा, अतीक के प्रकरण के मामले में यहाँ के मुसलमान क्या सोच रखते हैं? नहीं, यहाँ का तो कोई अतीक है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई अतीक ही नहीं है। और अतीक का फैक्टर उधर ही है इलाहाबाद साइड में, उससे हमारा कोई मतलब नहीं लेने देना में। ये कानून प्रक्रिया थी, कानून प्रक्रिया से ही काम होता तो अच्छा था। थोड़ा तरीका गलत था, मगर काम अच्छा नहीं था। अच्छा जी, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ के मुसलमान? नहीं, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फ़र्क पड़ के भी क्या साबित कर पाएंगे? अगर कर भी देंगे तो क्या साबित करेंगे लोग? क्या हो जाएगा? अदालत में नहीं जा सकते, गरीब लोग हैं, अपने मजदूरी करने वाले लोग हैं, शिक्षित हैं नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इनके भी कोई रोज़गार नहीं है। आज तक फैक्ट्री नहीं मिली। डिग्री कॉलेज के लिए महिलाएं लड़कियां रामपुर आज भी जाती हैं 75 साल बाद। यहाँ पे आज तक रोडवेज का निर्माण नहीं हो पाया 75 साल बाद। कितने काम हैं यहाँ पे जो नहीं हो पाए। चलिए जी भाई, क्या नाम है आपका? आगे आइए। जी, मोहम्मद अनीस। अनीस भाई, क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? चेयरमैन साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं। अरे जी, अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर? चुनाव में ये लग रहा है इंशाल्लाह सबसे भारी हैं। जी, अखलाक जिताता है भाई, अखलाक जिताता है। अखलाक इंसान का, नेता का अखलाक जिताता है। अच्छा, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा अखलाक है। अगर किसी से कोई बात भी होती है तो चेयरमैन साहब बहुत प्यार से बात करते हैं। कोई नाराज़ होता है या गलत भी कहता है फिरता है, उससे भी बहुत अच्छे से बात करते हैं चेयरमैन साहब। जो मान लो अगर 50 साल से भी नाराज़ होगा, वो चेयरमैन साहब की एक बार उससे बात हो जाए तो वो राज़ी हो जाता है। हाँ, ये खासियत ऊपर वाले ने दी उनको। जी, तो यहाँ अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, मुस्लिम लोगों से, आप भी से भी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का कहना यह है कि गोल्डन चांस मिला है इस बार। हम जाने देते, क्या लग रहा है? जी जी, गोल्डन चांस है। जी, गोल्डन चांस है। देखो, एक तो हमें चांस गवर्नमेंट की तरफ से मिला है ये, और फिर ईमानदारी से प्रत्याशी भी ऐसा है कि ईमानदारी से हमारे ऊपर लगा देगा, इस लायक भी है, और सोच का भी बहुत अच्छा प्रत्याशी है। हाँ, और इंशाल्लाह ये मेरी खुद की सोच है कि ऐसा प्रत्याशी हमें कभी नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि अभी तो खाली चेयरमैन ही का पद है, और शायद वो पूरी विधानसभा को देखते हैं आज भी, और जिस टाइम वो विधायक बन गए, आप खुद सोच लो, बहुत लोगों के काम आते हैं जी, बहुत लोगों के काम आते हैं। जी साहब, क्या नाम है भाई आपका? सैयद अजीज़ मियाँ। सैयद अजीज़ मियाँ साहब। अजीज़ मियाँ साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए साहब, उपचुनाव तो चल ही रहा है, मगर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जो हैं, सबसे बड़ा एहसान तो उन्होंने हम पे किया है। और गठबंधन की सरकार बीजेपी से है, जिस तरीके का माहौल पूरी यूपी के अंदर है, उस तरीके से तो मुस्लिम टिकट नहीं होना चाहिए था। मगर यहाँ के हिंदू समाज का एक गठबंधन बनने के बाद, और उन्होंने जब यहाँ की एकता और मुसलमानों का जो मोहब्बत और प्यार, और उन्होंने देखा कि मुसलमान यहाँ कोई विरोध नहीं करता, चाहे दुनिया में कुछ होता रहे, कहीं कुछ होए, उससे कोई मतलब नहीं होता, जैसी करनी वैसी भरनी, उस तरीके का यहाँ का मुसलमान अमन और शांति चाहता है। हिंदू समाज ने गठबंधन जो अपना बीजेपी से और अनुप्रिया पटेल बहन का बनाया, उससे इन्होंने ही हिंदू समाज ने मांग करी कि यहाँ पर टिकट मुसलमान को ही होना चाहिए। जी, ये कम से कम 10 दिन प्रक्रिया चली यहाँ की। चलने के बाद शफीक अहमद अंसारी को इसलिए लिया गया कि ये बिरादरी बात नहीं करता, हिंदू मुसलमान नहीं करता। 10 साल चेयरमैनी हो जाने के बाद यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, और सबसे पहले जो काम किए हैं वो हिंदू समाज के किए हैं। चाहे वो शमशान घाट से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो रामलीला से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे इनके गौशाला से ताल्लुक़ रखता हो। इस चीज़ को देखने के बाद हिंदू समाज क्या चाहेगा? वो क्यों चाहेगा किसी हिंदू समाज को देने के बाद मुसलमान को मतलब नफ़रत की निगाह से वो देखें कि साहब ये हमारे आदमी को ना टिकट देते हुए, या हमें इस लायक ना समझते हुए इन्होंने हिंदू समाज को टिकट दे दिया। इसलिए हिंदू समाज की मर्ज़ी थी कि मुसलमान को ही टिकट दिया जाए। अब आज़म साहब पे आ जाओ, तो आज़म साहब तो ये है कि उन्होंने 2 बार स्वार की सरजमी पे अपने बेटे को उतारा। उतारने के बाद क्या फैस पहुंचा? हम लोग तो वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ थे। उनकी शुरुआत आखिर वो तो करके चले गए, मगर हमें 20 साल पीछे कर गए। वो अपने विवादों में फंसे रहे। सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो शख्स ये कहता था कि मेरे दामन पे दाग नहीं है, तो उनके तो दामन का ऐसा सुराख ही नहीं है जहाँ पे उनके दामन को देखा जाए कहीं सुराख ना हो। उन्होंने तो ऐसा काम किया। कोई भी कानून का उल्लंघन करना सबसे बड़ा जुर्म है, और वो भी नकली आईडी बना के। तो अगर उन्हें ये करना था तो यूपी कम बड़ा था, ये स्वार में ही करना था सब कुछ। उन्होंने करने के बाद, और 2 बार अपने बेटे को जिताने के बाद, ये पूरी यूपी में पहली बार हुआ है कि दोनों बार उन्हीं को ही, मतलब ये है कि उन्हीं की तरह हुई। पहली विधायकी हुई, फिर दोबारा हुई, अब तीसरी बार जब सब चीज़ें ये चेक की गई, तो इसीलिए तो आज ये नतीजा मिला उन्हें कि उनको नकारा गया। और
शफीक अहमद अंसारी को चुना गया। अब आ जाते हैं नवेद मियाँ पे। सब देखिए, वो रियासत और विरासत बचाने के लिए लगते हैं, ना कि किसी की हमदर्दी के लिए नहीं। मुसलमान से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है। वो टीवी पे खड़े होंगे तो मुसलमान की हिमायत करेंगे, और जब मुसलमान उनसे ताल्लुक़ रखेगा या उनके पास जाएगा तो उसे वो किसी निगाह से नहीं देखते हैं। वो कोई नहीं, वो नवाबियत है उनके अंदर। और रामपुर का एक सिस्टम रहा, एक सिस्टम जिसकी वजह से स्वार ज़्यादा परेशान है। या तो नवाब का बेटा या किसी खसाब का बेटा। क्या बात, क्या स्वार में कोई खसाब नहीं रहता था? क्या स्वार में कोई तुर्क नहीं रहता? क्या स्वार में कोई अंसारी नहीं रहता? या कोई माने लाल नहीं पैदा किया था जिसको आप टिकट दे के उसको बना सकते थे? नवाब का बेटा या खसाब का बेटा, नवाब का बेटा या रामपुर का खसाब का बेटा, आज एक अंसारी का बेटा आया तो आपको तकलीफ हो गई। आपने एक हिंदू समाज ला के हमारे सामने ऐसा खड़ा कर दिया, और वो नासूर बोना चाहते हैं आप कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए स्वार का दाग नहीं मिटेगा, हिंदू और मुसलमान का पक्ष पैदा हो जाएगा। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। चाचा बैठे हैं कि लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि चाचा क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? शकील अहमद। शकील अहमद। हाँ। शकील भाई, क्या हो रहा है आजकल? बढ़िया हो रहा है। क्या कारोबार चल रहा है भैया? यही लकड़हेरे हैं? हैं, लकड़हेरे हैं। लकड़हेरे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में? भैया बदलाव होगा आपके से, बदलाव। हम बदलाव करेंगे आपके से। कैसे बदलाव होगा? बदलाव यूँ देंगे, हमने 2 मरतबा जिता के हमारे कोई हाथ नहीं आया। अच्छा। 10 साल बिल्कुल फीके गए हमारे। अच्छा, 10 साल पहले। हाँ, पीछे गए। इस बार बदलाव है। बदलाव इस तरह मतलब कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो भाई खुलो हम जो है अपने दल को वोट देंगे। अपना दल को वोट अपने, हाँ, अपने दल को देंगे। बदलाव चाहिए हमें। बदलाव चाहिए। जी चाचा, क्या नाम है आपका? रईस अहमद नाम है। रईस भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो अपना दल है। अपना दल। अपना दल? जी। मतलब अपना दल की ऐसी कोई खास वजह? खास वजह कुछ नहीं है, बस यही खास वजह है कि कांग्रेस को भी बना के देख लिया। अच्छा। और समाजवादी को भी बना के देख लिया। अब अपने दल को बनाना है। अच्छा। हाँ जी। ना समाजवादी ने कुछ करा, ना मतलब ये कांग्रेस ने कुछ करा। कोई सी भी पार्टी आई, किसी ने कुछ नहीं करता है स्वार के लिए। स्वार की जनता तो वही पीछे है, वही मजदूरी कर रही है, ना कोई फैक्ट्री वगैरह है, ना कुछ है। इसलिए अपना दल को अब टिकट दिया है अपने दल ने शफीक चेयरमैन साहब को, और शफीक चेयरमैन साहब को ही मतलब विधायक बनाएंगे और विकास भी लेकर आएंगे और करेंगे भी शफीक चेयरमैन। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये हमने यहाँ के स्वाटांडा के मुसलमानों से बात की, जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।